फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। ये शेक्सपियर 1000 सीरीज का पार्ट 9 है, जिसमें हम ओथेलो के 104 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है। एप्राबेन अफ्राबेन की 1689 में लिखी गई ओरनको और थॉमस सॉदर्न के नाटक में प्रस्तुत मुख्य संदर्भ क्या है? ओथेलो की गुलामी को अटलांटिक स्लेव ट्रेड के संदर्भ में दिखाया गया है। जब ओथेलो को जब ओथेलो को साइप्रस की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है, वो डेस्डेमोना से विवाह कर लेता है। तब वो क्या घोषणा करता है? भोज और उत्सव का भोज और उत्सव के आयोजन का। उत्सव से पहले ओथेलो कैशियो को क्या सलाह देता है? वो उसको सलाह देता है कि ज़्यादा शराब ना पीना। इयागो कैशियो को अधिक शराब पीने के लिए कैसे उकसाता है? जो इयागो था, वो कैशियो को एक्सेस ड्रिंक के लिए कैसे उकसाता है? हाँ, उसके लिए वो टोस्ट रखकर, ठीक? जब कैशियो शराब पीकर नशे में हो जाता है, तब क्या होता है? वह आक्रामक हो जाता है और मोंटैनो से लड़ाई करता है। कैशियो और मोंटैनो कैशियो और मोंटैनो की लड़ाई में इयागो का क्या भूमिका निभाता है? वह कैशियो को मोंटैनो पर हमला करने के लिए उकसाता है। इयागो इयागो को कैसे यकीन दिलाता है कि कैसियो ने ही झगड़ा शुरू किया था? वह कहता है कि कैसियो को उकसाया गया और उसे कुछ याद नहीं। ओथेलो का विश्वास दोबारा पाने के लिए इयागो कैसियो को क्या सुझाव देता है? डेस्डेमोना से मदद मांगने की सलाह देता है। डेस्डेमोना कौन थी? वो ओथेलो की वाइफ थी। इयागो की योजना में कौन-सी वस्तु एक अहम प्रमाण बन जाती है, जो डेस्डेमोना और कैसियो पर शक को बढ़ावा देती है? डेस्डेमोना का रुमाल, जो हैंडकरचीफ था डेस्डेमोना का। जब इयागो डेस्डेमोना की बेवफ़ाई को लेकर ओथेलो के सामने शक जताता है, तो वो क्या करता है? वो झूठे सबूत देकर कैसियो के साथ अफ़ेयर का एक इशारा करता है। डेस्डेमोना और कैसियो को लेकर डेस्डेमोना और कैसियो को लेकर इयागो इयागो की बातें सुनने के बाद ओथेलो का रिस्पॉन्स क्या होता है? वो सबूत ढूँढने की ठान लेता है और बदला लेने की एक तरह से कसम खाता है। एक्ट 4 डेस्डेमोना अपने क्लाउन से क्या करवाने को कहती है? वह कैसियो को संदेश देने को कहती है। जब ओथेलो डेस्डेमोना का हाथ गीला पाता है, तो वह उसके बारे में क्या सोचता है? कि वो सेक्सुअली लूज़ है। ओथेलो जो रुमाल डेस्डेमोना से माँगता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्यार और वफ़ादारी का एक प्रतीक है वो। जब डेस्डेमोना रुमाल नहीं दिखा पाती, जो ओथेलो चाहता है, तो ओथेलो कैसे रिएक्ट करता है? उस पर बेवफ़ाई का इल्ज़ाम लगाता है। इयागो ओथेलो को कैसे यकीन दिलाता है कि डेस्डेमोना बेवफ़ा है? कैसियो की हरकतों के बारे में झूठी बातें बताकर। एक्ट 4 एक्ट 4 सीन 3 में एमिलिया डेस्डेमोना से बातें करते हुए मर्दों के व्यवहार के बारे में क्या राय रखती है? अगर बीवियाँ धोखा देती हैं, अगर वाइफ़्स जो हैं धोखा देती हैं, तो उसकी वजह जो है मर्द ही होते हैं। डेस्डेमोना जो विलो नाम का गाना गाती है और उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ठीक? डेस्डेमोना जो विलो नाम का एक गाना गाती है, उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? एक ऐसी औरत का दुःख जो अपने प्रेमी से ठुकराई गई है, ठीक? बियांका कौन है ओथेलो में? बियांका जो है एक वेश्या है जो कैसियो से प्यार करती है, ठीक? इयागो ओथेलो को कैसियो और डेस्डेमोना के रिश्ते को लेकर क्या बताता है? कैसियो डेस्डेमोना से प्यार करता है। इयागो जो है ओथेलो को कैसियो और डेस्डेमोना के रिश्ते को लेकर क्या बताता है? वो उसको बताता है कि कैसियो डेस्डेमोना से प्यार करता है। जब ओथेलो कैसियो और बियांका को साथ देखता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? गुस्से और जलन से भर जाता है। इयागो कैसियो से बातचीत करते वक्त उसे क्या करने की योजना बनाता है?
बियांका के साथ अपने रिश्ते पर हँसी मज़ाक करना। जब जब ओथेलो, यागो और कैसियो की छुपी हुई बातचीत सुनता है। कौन? ओथेलो यागो और कैसियो की छुपी हुई बातचीत सुनता है जो यागो ने मैनिपुलेट की थी एक तरह से। तो उसका रिएक्शन क्या होता है? होश खो बैठता है और ट्रांस में चला जाता है। ट्रांस मतलब बेहोश हो जाता है, एक तरह से अपना आपा खो बैठता है। एक्ट फोर्थ, यागो रॉड्रिगो को कैसे मैनिपुलेट करता है? एक्ट फोर्थ में यागो जो है रोड्रिगो को कैसे मैनिपुलेट करता है? उसे कैशियो की हत्या करने के लिए मनाता है। जब ओथेलो जब ओथेलो को कैशियो के प्रमोशन के बारे में पता चलता है तो वो अपने गुस्से को कैसे दिखाता है? डेस्डेमोना को लोडोविको के सामने थप्पड़ मारता है, ठीक? जब ओथेलो को कैशियो के प्रमोशन के बारे में पता चलता है तो अपने गुस्से को कैसे दिखाता है? वो डेस्डेमोना को लोडोविको के सामने थप्पड़ मारता है। सोने से पहले डेस्डेमोना इमिलिया से क्या खास चीज करने को कहती है? शादी वाले बिस्तर की चादर बिछाने को कहती है। एक्ट फोर सीन थर्ड में इमिलिया का इनफिडेलिटी यानी बेवफाई को लेकर क्या नजरिया है? वो मानती है कि औरतें भी मर्दों की तरह बेवफा हो सकती हैं। डेस्डेमोना के अनुसार ओथेलो की असली वजह क्या है? ओथेलो का डेस्डेमोना ओथेलो का डेस्डेमोना से बेहद प्यार करना। जब ओथेलो बेहोश होकर ट्रांस में चला जाता है तब इयागो क्या करता है? हालात को संभालता है और ओथेलो को ठठास देता है एक तरह से। ओथेलो जब डेस्डेमोना की इमेजिन्ड बेवफाई के बारे में सोचता है तो उसकी भावनाएं कैसी होती हैं? गुस्से से भर जाता है और बदला लेने की ठान लेता है। एक्ट फोर सीन थर्ड में डेस्डेमोना और इमिलिया की बातचीत का मुख्य विषय क्या है? सच्चे प्रेम और निष्ठा की प्रकृति। इयागो की योजना क्या है अगर रोड्रिगो कैशियो को मारने में सफल हो जाता है? कैशियो को मारने के बाद खुद ओथेलो को भी खत्म करना है। कैशियो को मारने के बाद खुद ओथेलो को भी खत्म करना है, ठीक? इयागो की योजना क्या है अगर रोड्रिगो कैशियो को मारने में सफल हो जाता है तो वो कैशियो के मारने के बाद खुद ओथेलो को भी खत्म करना है। ओथेलो और डेस्डेमोना को मारने का क्या तरीका सोचता है? वो उसका गला घोंट कर मारने को सोचता है। एक्ट फोर सीन सेकेंड में इमिलिया को ओथेलो के डेस्डेमोना के प्रति व्यवहार के बारे में क्या महसूस होता है? ओथेलो ओथेलो की कठोरता देखकर वो हैरान और दुखी हो जाती है। एक्ट फोर्थ में लॉर्ड विको जो संदेश ड्यूक की ओर से लाता है वो क्या है? ओथेलो को वेनिस लौटने का आदेश। जब डेस्डेमोना कहती है कि उसे साइप्रस छोड़कर जाना अच्छा लगेगा तो ओथेलो कैसे प्रतिक्रिया देता है? उसे सबके सामने थप्पड़ मारता है। लॉर्ड विको की मौजूदगी में ओथेलो डेस्डेमोना पर कौन सा आरोप लगाता है? चालाक और बदचलन औरत होने का। डेस्डेमोना शादी के बिस्तर की चादर को लेकर इमिलिया से क्या कहती है? उन्हें बिस्तर पर बिछने उन्हें बिस्तर पर बिछाने को कहती है वो। डेस्डेमोना का जब विलो वाला गाना गाती है तो वो किस बात का संकेत करती है? उसके आने वाली मृत्यु का एक तरह से। एक्ट फोर सीन थर्ड में इमिलिया एक्ट फोर्थ सीन थर्ड में इमिलिया मर्दों और औरतों के रिश्ते को लेकर क्या राय रखती है? औरत और मर्द दोनों ही धोखा देने में समान रूप से सक्षम हैं एक तरह से। यागो ने रोड्रिगो को ब्रॉथल या वेश्यालय के बाहर तलवार लेकर खड़ा करने का असली मकसद क्या था? यागो ने रोड्रिगो को ब्रॉथल के बाहर तलवार लेकर खड़ा करने का असली मकसद क्या था? वो कैशियो पर अचानक हमला करके उसे मारना चाहता था। जब रोड्रिगो कैशियो पर हमला करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? रोड्रिगो कैशियो के हाथ पर वार करता है और उस झगड़े में रोड्रिगो को किसने घायल किया? इयागो ने। जब रोड्रिगो और कैसियो के बीच लड़ाई होती है उस समय यागो क्या करता है? वह कैसियो की टांग पर वार करता है। जब ओथेलो जब ओथेलो हत्या की चीख सुनता है तो वह क्या मानता है? उसे यकीन होता है कि यागो ने कैसियो को मार दिया है।
अंधेरे में जब लॉडविको और ग्रेजियनो को चीख सुनाई देती है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? उन्हें शक होता है कि कोई चाल है इसलिए सतर्क रहते हैं वो। जब इयागो यह दिखावा करता है कि वह पहली बार कैसियो को घायल देख रहा है तब वो क्या करता है? बिना झिझक के रोड्रिगो को छुरा घोंप देता है। जब कैसियो से पूछा जाता है कि उस पर हमला किसने किया तो इयागो का क्या सुझाव देता है कि रोड्रिगो इसके पीछे है। जब एमिलिया पूछती है कि ये सब हंगामा कैसे हुआ तो इयागो क्या कहता है? यह बेविचार की सजा है। इयागो कैसे दर्शाता है कि वह अपने षड्यंत्र की सफलता को लेकर अनिश्चित है। This is the night that either makes me or foredoes me quiet. एक्ट 4 सीन फर्स्ट के अंत में इयागो क्या करता है? बियांका को गिरफ्तार करता है और इमिलिया को ओथेलो व डेस्डेमोना को सूचना देने भेजता है। ओथेलो किस कारण से डेस्डेमोना को मारने का निर्णय लेता है? उसे लगता है कि डेस्डेमोना ने कैसियो के साथ उसे धोखा दिया है। ओथेलो डेस्डेमोना की हत्या को कैसे जायज ठहराता है? वह मानता है कि डेस्डेमोना ने ओथेलो के साथ धोखा करके कैसियो से संबंध बनाए। जब जब ओथेलो डेस्डेमोना को बताता है कि वह उसे मारने वाला है, तो डेस्डेमोना की प्रतिक्रिया क्या होती है? वह ओथेलो से अपनी जान बख्शने की गुहार लगाती है। जब ओथेलो डेस्डेमोना को बताता है कि वह उसे मारने वाला है, तो डेस्डेमोना प्रतिक्रिया क्या होती है? वह ओथेलो से अपनी जान बख्शने की गुहार लगाती है। जब ओथेलो दरवाजे के बाहर से इमिलिया की चीख सुनता है, तो क्या सोचता है? वह समझता है कि ये डेस्डेमोना की आवाज़ है। डेस्डेमोना की आखिरी लाइन क्या होती है मरने से पहले? मैंने खुद को मारा है, ओथेलो नहीं। डेस्डेमोना की मौत के बाद ओथेलो एमिलिया से क्या स्वीकार करता है? वो कहता है कि वह डेस्डेमोना से प्यार करता था, लेकिन धोखा खा गया। एमिलिया एमिलिया इयागो के झूठ को कैसे उजागर करती है? वह यह बताती है कि उसने ही वह रुमाल इयागो को दिया था। जब एमिलिया उसे सच्चाई बताती है, तो ओथेलो की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह टूट कर रोने लगता है और डेस्डेमोना के लिए दुःख व्यक्त करता है। जब एमिलिया इयागो की सच्चाई उजागर करती है, तो इयागो क्या करता है? वह एमिलिया को चुप कराने के लिए उस पर तलवार चला देता है। ठीक जब एमिलिया यागो की सच्चाई को उजागर करती है तो यागो क्या करता है? वो एमिलिया को चुप कराने के लिए उस पर तलवार चला देता है। नाटक ओथेलो के अंत में ओथेलो के साथ क्या होता है? वह खुद को छुरा मारकर डेस्डेमोना की लाश के पास मर जाता है। इन द फॉलोइंग इन फॉलोइंग हिम आई फॉलो बट माई सेल्फ ये लाइन किस पात्र ने कही है? ये इयागो का स्टेटमेंट है। इन फॉलोइंग हिम आई फॉलो बट माई सेल्फ heaven is my judge not I for love and duty but seeming so for my peculiar end। ये कथन किसका है? यह इयागो का स्टेटमेंट है। Even now very now an old black ram is stooping your white ewe। Iago, your daughter and the moor are now making the beast with two backs। यह अभद्र पंक्ति किसने कही थी? इयागो ने। कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड फॉर द ड्यू विल रस्ट देम। ये शांतिपूर्ण संवाद किस पात्र का है? ओथेलो का। मोस्ट पोटेंट ग्रेव एंड रेवरेंड सिग्नियर्स माई वेरी नोबल एंड अप्रूव्ड गुड मास्टर। यह विनम्र निवेदन किसने किया? ओथेलो ने। Her father loved me, oft invited me, still questioned me the story of my life। ये संवाद किस पात्र ने कहा? ओथेलो ने। That I did love the more to live with him my downright violence and storm fortunes। ये प्यार भरा इजहार किसने किया? डेस्डेमोना ने। But he bears both the sentence and the sorrow that to pay grief must of poor patience borrow। ये दार्शनिक कथन किसने कहा? द ड्यूक ने।
किसने कहा द रॉब दैट स्माइल स्टिल समथिंग फ्रॉम द थीफ ही रॉब्स हिमसेल्फ दैट स्पेंड्स अ बूटलेस ग्रीफ। द ड्यूक ने। यह पंक्तियाँ किस पात्र से ने कही? लुक टू हर मोर इफ thou hast eyes to see, she has deceived her father, and may the Brabantio ने। Thus do I ever make my fool my purse। ये लाइन किसने बोली? यागो ने। कौन कहता है I hate the moor and it is thought abroad that twixt my sheets he has done my office। Iago, the moor is of a free and open nature, that things men honest that but seems to be so। ये किसका कथन है? यागो का है। किसने कहा if after every tempest come such a calms, may the winds blow till they have weakened death। Othello। She never yet was foolish that was fair, for even her folly held her to an heir। Iago। Canary plain face is never seen till used। ये डायलॉग किस पात्र का है? यागो का है। Now by heaven my blood begins, my suffer guides to rule। ये किसका डायलॉग है? ओथेलो का। Reputation is an idle and most false imposition। ये लाइन किसने कही? यागो ने। And what's he then that says play the villain। ये लाइन किस करेक्टर ने कही है? यागो ने कही है। Oh beware my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। ये चेतावनी किसने दी? यागो ने दी थी। Things thou I make a life of jealousy। ये संवाद किसने कहा? ओथेलो। किस पात्र ने कहा she did deceive her father marrying you, and when she seems to shake and fear your looks she loved them most। Iago। If she be false, oh then heaven mocks itself। यह डायलॉग जो है ओथेलो का है। ओ डिमांड यागो, ओ इनह्यूमन डॉग। ये गुस्से भरी पंक्ति किसने कही? रॉड्रिगो ने। पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। यह प्रतीकात्मक पंक्तियाँ किसकी है? ओथेलो की है। He kisses her and blamey breathe that dost almost persuade justice to break her sword। ये रोमांटिक एट ट्रेजिक लाइन जो है ओथेलो की है। What a noisy is this, not dead, not at quite dead। ये लाइन जो थी डेस्डेमोना की थी। It is a very error of the moon, she comes more near the earth than she was wont and makes men mad। ये डायलॉग जो है ओथेलो का है। I hold my peace sir, no no I will speak as a liberal as the north। यह जोरदार शब्द किसने कहे थे? ये एमिलिया के थे। डिमांड मी नथिंग
What you know, from this time forth I never will speak word। ये खामोशी की कसम किसने खाई थी? इयागो ने खाई थी। I pray you in your letters when you shall these unlucky dates relate। ये आखिरी निवेदन किसने किए थे? ओथेलो ने। And say besides that in once where a malignant and turbaned truck। यह गौरवपूर्ण क्षण किसने याद दिलाया? ओथेलो ने। I kiss the air, I kill thee, no way but this killing myself to die upon kiss। यह करुणापूर्ण प्रेम पूर्ण शब्द जो है किस पात्र के थे? ओथेलो के। ओ स्पार्टन डॉग मोर फेल देन एंगिस हंगर और द सी। ये नफरत भरे शब्द किसने बोले थे? लॉर्ड विको ने। ओ डिमांड इयागो इन ह्यूमन डॉग। ये आक्रोश भरे शब्द किसने बोले थे? कैशियो ने। What noise is this? Not dead, not yet quite dead। ये पंक्ति किसने बोली जब वह सच्चाई का सामना कर रहा था? इमिलिया। I would not have thee linger in the pain so। यह संवाद किसने कहा जब खुद की क्रूरता को देख रहा था? ओथेलो। Let heaven and men and devils cry same against me, yet I will speak। ये साहसिक और सच्चाई भरे शब्द जो है किसने कहे? ये इमिलिया के शब्द थे। तो दोस्तों ये हमारा जो सीरीज़ था ओथेलो का, जो कि 2 पार्ट में है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास किंग लियर की रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।